सचिर बालाजी एक भारतीय अमेरिकी शोधकर्ता जो ओपन एआई में काम कर चुके थे और जिन्होंने कंपनी की प्रथाओं में सार्वजनिक आलोचना की थी, 26 नवंबर को अपनी सैन फ्रांसिस्को अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। 26 वर्षीय बालाजी की मृत्यु को आत्महत्या माना गया है और अधिकारियों ने किसी भी प्रकार के फाउल प्ले का कोई सबूत नहीं पाया है। बालाजी, जिन्होंने अगस्त में 4 साल के बाद ओपन एआई छोड़ दिया था, जनरेटिव एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी को प्रशिक्षित करने के लिए कॉपीराइटेड सामग्रियों के उपयोग पर नैतिक चिंताओं को उठाने वाली प्रमुख आवाज थे। बालाजी ने एक्स पर लिखा था, हाल ही में मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक कहानी में हिस्सा लिया था जिसमें उचित उपयोग और जनरेटिव एआई पर चर्चा की गई थी और क्यों मुझे लगता है कि उचित उपयोग कई जनरेटिव एआई उत्पादों के लिए एक संभावित बचाव नहीं हो सकता। मैंने इस बारे में एक ब्लॉग पोस्ट भी लिखा था। न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक अलग साक्षात्कार में बालाजी ने ओपन एआई के डेटा संग्रहण के तरीके को हानिकारक बताया था और अगर आप वही मानते हैं जो मैं मानता हूं, तो आपको बस कंपनी छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने GPT-4 को इंटरनेट डेटा के विशाल पैमाने पर प्रशिक्षित किए जाने को लेकर चिंता जताते हुए कहा था। बालाजी की चिंताएं इस बात पर केंद्रित थीं कि कैसे जनरेटिव एआई सिस्टम्स उनके प्रशिक्षण में उपयोग की गई मौलिक कॉपीराइटेड कृतियों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी आउटपुट उत्पन्न कर सकते हैं। शिकागो ट्रिब्यून द्वारा उद्धृत एक ब्लॉग पोस्ट में उन्होंने तर्क किया कि कोई भी ज्ञात तत्व चैट जीपीटी को इसके प्रशिक्षण डेटा का उचित उपयोग साबित करने में सहायक नहीं दिखता। उन्होंने यह भी नोट किया कि यह मुद्दा केवल ओपन एआई तक सीमित नहीं है और कहा कि उचित उपयोग और जनरेटिव एआई एक बहुत व्यापक मुद्दा है जो किसी एक उत्पाद या कंपनी से कहीं अधिक है। ओपन एआई के खिलाफ दायर किए गए मुकदमों में, जिसमें प्रमुख मीडिया आउटलेट्स जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स भी शामिल हैं, यह आरोप लगाया गया कि कंपनी की प्रथाएं कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन करती हैं। बालाजी को अदालत के दस्तावेजों में विशिष्ट और प्रासंगिक दस्तावेजों के रूप में नामित किया गया था, जो इन मुकदमों का समर्थन कर सकते थे। ओपन एआई ने लगातार इन आरोपों से इनकार किया है। शिकागो ट्रिब्यून द्वारा रिपोर्ट किए गए एक बयान में कंपनी ने कहा कि हम मानते हैं कि चैट जीपीटी जैसे एआई उपकरणों के लिए विशाल संभावनाएं हैं जो प्रकाशकों के पाठकों के साथ रिश्तों को गहरा कर सकते हैं और समाचार अनुभव को बढ़ा सकते हैं। पिछले 2 वर्षों में कई व्यक्तियों और व्यवसायों ने विभिन्न एआई कंपनियों के खिलाफ मुकदमे दायर किए हैं, जिनमें ओपन एआई भी शामिल है, यह आरोप लगाते हुए कि इन कंपनियों ने अवैध रूप से कॉपीराइटेड सामग्री का उपयोग अपनी तकनीकों को प्रशिक्षित करने के लिए किया है। दिसंबर में न्यूयॉर्क टाइम्स ने ओपन एआई और इसके प्रमुख साझेदार माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि इन कंपनियों के टाइम्स द्वारा प्रकाशित लाखों लेखों का उपयोग कर चैटबॉट्स बनाने के लिए किया गया, जो अब समाचार आउटलेट के रूप में विश्वसनीय जानकारी का स्रोत बनने के रूप में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। दोनों कंपनियों ने इन आरोपों से इनकार किया है